आपके लिए हम लेकर आए हैं ईवीएम मशीन की जानकारी। ईवीएम मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर अर्थात एसएलएमटी, आपके लिए ईवीएम की जानकारी लेकर प्रस्तुत हूं। ईवीएम का परिचय। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन किन पार्ट से हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी हुई होती है। ईवीएम जैसे इसका नाम छोटा है वैसे ही इसकी कार्यप्रणाली और ये स्वयं एक सरल मशीन है। तो आइए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो यूनिट होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है बैलेट यूनिट और तीसरा है वीवीपैट। यानी इन 3 पार्ट से मिलकर ये बनी रहती है और ये तीनों पार्ट अलग अलग कैरिंग बॉक्स में रहते हैं। इन कैरिंग बॉक्स को जब खोला जाता है तो कैरिंग बॉक्स को जब खोलते हैं तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट सामने से खुलती है और वीवीपैट का जो कैरिंग बॉक्स है वो ऊपर से खुलता है। तो बैलेट यूनिट को जब हम खोलते हैं कैरिंग बॉक्स तो इस तरीके से दिखता है, कंट्रोल यूनिट का कैरिंग बॉक्स जब हम खोलते हैं तो वो इस तरीके से दिखता है और वीवीपैट को जब ऊपर से खोला जाता है तो वो इस तरीके से दिखाई हमें देता है। हम अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पार्ट को हम चर्चा करेंगे, कौन सा पार्ट कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले मतदान यूनिट यानी बीयू बैलेट यूनिट, ये इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये जो एरो दिख रहा है उस एरो में, और ये सबसे पहले ये प्रदर्शित करता है कि फला मतदान केंद्र पे कितनी बैलेट यूनिट काम में आ रही है। अगर 1 आ रही है तो यहाँ पे 01 होगा और अगर 2 आ रही है तो यहाँ पे 02 होगा। उसके बाद जो एरो दिखा रहा है वो एरो बता रहा है उम्मीदवार के मत को अंकित करने वाले नीले बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीले बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नीले बटन उतने ही खुले होंगे जितने उम्मीदवार होंगे, उसके अलावा सारे बटन सफ़ेद होंगे। उसके बाद उम्मीदवार को मत करने के साथ ही जलने वाली बत्ती, ये यहाँ पर ये जो लाल लाल बत्तियाँ दिख रही है, जैसे ही हम वोट कास्ट करते हैं तो ये बत्ती यहाँ पर जलती है वोट डालने के साथ ही। उसके बाद मतपत्र लगाने का स्थान, यहाँ पर मतपत्र लगा हुआ होता है, इस जगह पे मतपत्र लगा हुआ होता है और सबसे नीचे की ओर हमारे होती है पिंक पेपर सील और इसके दोनों तरफ इस जगह और इस जगह एड्रेस टैग लगे हुए होते हैं और ये आरओ द्वारा आपको सील्ड अवस्था में प्रदान की जाती है। इसका जब नीचे का पार्ट हम देखते हैं मतदान यूनिट बैलेट यूनिट का, तो इसके नीचे यहाँ पे एक ब्रास तांबे की पट्टी लगी होती है जिसमें इसके क्रमांक होते हैं, वही क्रमांक यहाँ पे लिखे होते हैं। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये एक स्टिकर आरओ के द्वारा लगाया जाता है और उसमें उसके सारी विवरण अंकित होता है। तो ये पीछे का पार्ट है और पीछे के पार्ट में यहाँ पर इसके वायर कनेक्टिंग के स्थान होते हैं। इसको जब हम सामने से देखते हैं तो इस प्रकार से हमारी बैलेट यूनिट देखती है। तो बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है। अतः प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील व एड्रेस टैग आदि उसी मतदान केंद्र के हैं जहां आपको मतदान केंद्र हेतु जाना है, इंश्योर आपको कर लेना है। देन इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा। यहाँ पर मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा लगाया हुआ होगा। मतपत्र सही ढंग से लगा इसकी आपको जांच करनी है, क्योंकि इसके सामने ये जो नाम और ये नीला बटन जो होता है ये एकदम एक सीध में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने हैं। तो इसकी आपको जांच करनी है। मतपत्र आपके विधानसभा क्षेत्र का ही है, ये भी जांच कर ले। उम्मीदवारों की संख्या अनुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए हो तथा शेष बटनों पर सफेद कवर लगाओ। ये जो बटन यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये इतने ही नीले होने चाहिए जितने उम्मीदवार है। इसके अलावा व्हाइट बटन, इसको मार्क किया होता है व्हाइट बटन से। मतदान यूनिट पे लगी रिटर्निंग अधिकारी की पिंक पेपर सील मतदान द्वारा कभी भी नहीं खोली जानी है, यानी ये आपको सील्ड ही दी जाती है और सील्ड ही वापस आपको जमा करवानी होती है। दूसरा पार्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट CU। ये CU जिसमें वोट अंकित होते हैं, काउंटिंग के दौरान इसी का काम में आता है। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसके लिखी होती है क्रम संख्या, इस जगह होती है क्रम संख्या, आप देख सकते हैं। बीजी लैंप, जब भी आप बैलेट जारी कर देते हैं इसमें बीजी लैंप जल जाता है लाल कलर का। इसमें यहाँ पर होता है कैंडिडेट सेट सेक्शन जिसमें कैंडिडेट की संख्या को सेट किया जाता है, आरओ के द्वारा सील्ड मिलेगा। रिजल्ट सेक्शन, ये रिजल्ट सेक्शन आपको ओपन मिलेगा और आपको इसको सील्ड करना होता है मतदान से पूर्व। ये बैलेट बटन है, जब भी कोई वोट डालने आता है तो पीआरओ के द्वारा या मतदान अधिकारी के द्वारा इसको जारी किया जाता है और मतदाता अपना वोट डाल सकता है। इसके यहाँ पर एक डिस्प्ले होता है, इस जगह ये डिस्प्ले है, इसमें सारी सूचनाएं जैसे जैसे आप काम करते हैं वो सारी सूचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती है। पावर ऑन लैंप, ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे ही आपने इसका बटन ऑन किया ये बत्ती, ये लाइट जल जाएगी। ये यहाँ पर इसका बैटरी सेक्शन है, बैटरी सेक्शन जिसमें बैटरी लगी हुई होती है। पिंक पेपर सील आपको पहले से लगी हुई मिलेगी, ये पिंक पेपर सील आरओ के द्वारा लगी हुई इस पर मिलती है, आरओ के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्लोज बटन कैप, ये वो बटन होता है जब आपका मतदान समाप्त हो जाता है तो आप यहाँ पर ये कैप हटाकर मशीन को क्लोज कर देते हैं। उसके नीचे होता है टोटल बटन। टोटल बटन
कभी भी दबाकर मशीन में कितने वोट दर्ज हो चुके हैं उसको आप कभी भी किसी भी समय कितनी बार भी देख सकते हैं। जैसे बैलेट यूनिट के पीछे स्टिकर लगा होता है, ब्रास पट्टिका पे उसके सीरियल नंबर लगे होते हैं, वैसे इसके भी यहाँ पर तांबे की पट्टिका पर इसके सीरियल नंबर होते हैं जिस प्रकार प्रदर्शित होते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर भी एक टैग लगा होता है बारकोड वा, और इसके यहाँ पे आरओ के द्वारा ये टैग लगाया जाता है। तो ये पीछे की ओर आपको अपने जो सीरियल नंबर है उसका मिलान आपको करना है। बैटरी सेक्शन जो कि आपको शील्ड मिलता है, अगर हम उसको खोलते हैं तो इस तरीके से हमारा बैटरी सेक्शन दिखाई देता है। और जो उम्मीदवार सेट बटन है वो भी शील्ड मिलेगा, लेकिन अगर उसको खोल के देखा जाए तो कैंडिडेट सेट सेक्शन इस तरीके का होता है। अब आपको रिजल्ट सेक्शन परिणाम खंड उसको खोलना है, आपको मॉक पोल करवाना है, सीआरसी करनी है और उसको सील करना है। तो वो किस प्रकार का होता है, आप जब उसका ढक्कन खोलेंगे, लिड खोलेंगे तो इस तरीके से वो दिखेगा। इसमें जो बटन है उसमें यहाँ जो उंगली का निशान बनाया हुआ है, उंगली में इस तरीके से उसको उंगली डालकर और इसके लिड को, इसके ढक्कन को खोला जाएगा, जिसके अंदर रिजल्ट और क्लियर का बटन होता है। इसको अगर अपन खोलते हैं तो खोलने के बाद ये इस तरीके से दिखाई पड़ती है, जिसमें रिजल्ट सेक्शन हमने खोला, ये क्लोज बटन है, ये रिजल्ट बटन है और ये क्लियर बटन है। तो ये मॉक पोल के बाद इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए और मशीन को ओके करके चालू करना होता है और आपको इस रिजल्ट सेक्शन को, परिणाम खंड को सील आपके द्वारा किया जाएगा। ये जैसा कि पहले बताया था, इसमें मत जारी करने का बटन है और ये टोटल बटन है। कभी भी मत बटन ये तब जारी होगा जब कोई मतदाता वोट डालने आएगा, और टोटल बटन आप इसमें अंकित वोटों को कभी भी काउंट करने के लिए दबाकर देख सकते हैं। ये इस कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन ऑफ सेक्शन पीछे की ओर होता है, इसके ऊपर जब पीछे होता है उस जगह होता है। इसको दोनों उंगलियां डालकर इस तरीके से खोला जाता है, 2 उंगलियां डाल के हम इसको खोलते हैं। और जब इसको खोलते हैं तो इसमें 2 चीज़ आपको दिखाई देती है, एक तो इसका ऑन ऑफ का स्विच है ये, और दूसरा इसमें जो लीड लगाने की स्थान है। इसमें आजकल एक बहुत अच्छा काम कर दिया है, इसमें लाल और काला, पहले जब लीड लगाते थे तो गलत घुसाने की वजह से लीड खराब हो जाती थी, लेकिन इसमें लाल और काला निशान पहले से ही अंकित है। जो लीड होगी उसमें भी लाल और काला होगा, लाल को लाल से और काले को काले से मिलाकर लीड को जोड़ देना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा होता है वीवीपैट, अर्थात वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये वो पार्ट है इस ईवीएम का जिसमें जो मतदाता वोट डालने आया है वह मतदाता अपना वोट किसे डला, किसे गया, उसको देख सकता है, जो कि 7 सेकंड तक उसको प्रदर्शित रहता है। ये उसका कैरिंग बैक बॉक्स है, और जब उसको ऊपर से खोलते हैं तो इस प्रकार से मशीन हमें दिखाई देती है। इसका मशीन को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये मशीन का फ्रंट व्यू है, फ्रंट से इस तरीके से दिखती है, उस पर स्क्रीन होता है। ये इसका बैक व्यू है जिसमें ऑन ऑफ की स्विच होता है और उसमें बैटरी सेक्शन होता है और लीड लगाने का सेक्शन होता है। साइड व्यू में यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स होता है जिसमें जो वोट अंकित होता है वो ड्रॉप बॉक्स में कट के पर्ची गिरती है। इसको वीवीपैट का पिछला भाग है, उसको खोलने का तरीका, दोनों अंगूठों से इसको यहाँ से दबाया जाता है और फिर इस उंगली से, मध्यमा उंगली से इसको नोब को ऊंचा करके ये पीछे का बैटरी सेक्शन और इसका लीड सेक्शन खुल जाता है। एक यहाँ पर पेपर रोल का लॉक होता है जो यहाँ पे अंकित है, काले रंग का होता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जब हम ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, अपने मतदान केंद्र की ओर जाते हैं, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी लॉक पोजीशन में होना चाहिए। और जब हम इसको काम में लेंगे तो ये ऑन पोजीशन में, अनलॉक पोजीशन में होना चाहिए। अक्सर शिकायतें आती है कि हमारी वीवीपैट काम नहीं कर रही है, तो वो ये गलती करते हैं, इसको अनलॉक नहीं करते हैं। तो अनलॉक पोजीशन और लॉक पोजीशन आपको इसका ध्यान रखना है। वीवीपैट के प्रिंटर रोल को अनलॉक करना, ये जो अनलॉक अभी मैंने बताया, आरओ से आपको वीवीपैट के पीछे पेपर रोल का लॉक करने का नॉब हॉरिजॉन्टल अवस्था में मिलेगा। जब आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो आप इसको चेक कर ले कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए, कभी वर्टिकल नहीं होना चाहिए। अनलॉक पोजीशन में इसको वर्टिकल किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, वर्टिकल किया जाता है और वर्टिकल करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगी, काम करने लायक आ जाएगी और अनलॉक हो जाएगी।